महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो मायावान। ये सूचना हमें प्राप्त हो गई है। हाँ, हमारी पुत्र वधू सुलोचना समुद्र के किनारे सती हो गई। सती होना ही उसका उचित था। पाताल का राजा है रावण। आज हम अपने पुत्र को आकर्षण मंत्र का जाप करके उसको यहां बुलाते हैं। अवश्य। चलो शिवालय में चलकर के आकर्षण मंत्र का जाप करता। मंत्र आकर्षण जपति 10 भाला, अहि रावण चित डोल पताला, अहि रावण चित डोल पताला। महाराजा रावण भगवान शंकर जी के मंदिर में गए और आकर्षण मंत्र जाप करने लगे। उधर पाताल में ही रावण मां कामिंदा के चरणों में विराजमान है, ध्यान लगाए हुए है। लागे उपकरण सो मन अनुमाना, के ही कारण 10 मुख अकुलाना। हे कामिंदे मां, आज मेरा ध्यान विचलित क्यों हो रहा है, क्यों अकला रहा है? उस मृत्यु लोक की शोभा देखने के लिए ध्यान करना चाहिए। जय कामिंदा मां। याद आया हमारे पिता दशग्रीव राजा रावण जो कि लंका में रहते हैं, उनके ही प्रताप से मैं यहाँ का राजा बना हुआ हूं। क्योंकि अमूल नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ था, मेरे पिता ने मुझे पृथ्वी में गड़वा दिया था। पृथ्वी खोदते खोदते मैं यहाँ आ गया था। आज मेरे पिता दशग्रीव मुझे मंत्र के द्वारा बुला रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। जाकर के जानकारी करना चाहिए कि मेरे पिता मुझे अकलाते हुए क्या याद कर रहे हैं। जय कामिंदा, जय कामिंदा। तुरंत गयो सो आयो जहवा, शिव मंडपी रावण रहे तहवा। ये मेरे दशग्रीव पिता मुझे याद कर रहे हैं, भोले के ध्यान में मगन हुए हैं। मुझे प्रणाम करना चाहिए। पिता श्री जय, भोले की जय, कामिंदा की जय, कामिंदा की। आओ पुत्र, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। कहिए पिताजी, आपने पुत्र रावण के लिए कैसे याद किया मंत्रों के द्वारा? पुत्र रावण, लंका की जो हालत तुम इस समय देख रहे हो, जो तुम्हें कोई नजर नहीं आता है, इसका एकमात्र कारण हम बता रहे हैं। अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, उनसे हमारा घमासान युद्ध चल रहा है। हमने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। बस इसी बात को लेकर के हमारा उनका बैर हो गया। बड़े बड़े योद्धा जो लंकागढ़ में थे, वो सभी रणभूमि में काम आ चुके हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि पुत्र रावण, तुम भी तो पाताल के राजा हो, नीतिज्ञ हो, चतुर हो, सुजान हो। कहो क्या करना चाहिए? सुने रावण जगनीत प्यारी, करही अनीति होत भय भारी। हे दशग्रीव राजा रावण, मेरे पिता, आप तो सभी नीतियों को जानते हैं और सभी वेदों के ज्ञाता भी हैं। जो अनीति पर अपना कदम रख देता है तो उसका हृदय भयभीत होने लगता है, डर प्राप्त होने लगता है। आपने अनीति की है, जो कि जगत जननी आज शक्ति सीता का हरण करके आप ले आए हैं और इसमें लंका का कल्याण चाह रहे हैं।
ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पिता। पुत्र, मैंने तुम्हें यहां धर्म उपदेश के लिए नहीं बुलाया है। मात्र मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि तुम अपनी जगत जननी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हो या नहीं? हाँ, अवश्य करूंगा। जब आप मेरे पिता मुझे आदेश कर रहे हैं तो आप जो कहेंगे जो मेरा ये फर्ज होता है वो करूंगा। दुश्मन से बदला अवश्य लूंगा। वैसे तो सामने में युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनी शक्ति माया को उसमें बीच में रखूंगा। माया के द्वारा उन दोनों तपस्वियों को आप अवश्य में हरण कर सकता हूं पिता, आदेश कीजिए। जाओ तो उनका हरण करके पाताल में जाके कांता देवी की भेंट चढ़ा लो। जैसे ही अंधेरे में सूर्य जैसा प्रकाश हो तो आप समझ लेना कि पुत्र कामयाब हो चुका है। शाबाश पुत्र, जाओ। जा रहा है, चलो मेरे साथ मायावान। चलो आ जाओ। लेकिन रावण को विभीषण बनने का बड़ा शौक था और विभीषण का भेष धारण करना जानते थे। याद आया मंत्री, माया जरूर चलाना चाहिए। हमारे चाचा विभीषण इसी कटक हाँ, में रामादल में है। रहते हैं ना। मैं उनका भेष बनाना अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनका भेष बनाकर फिर कटक के अंदर उससे और चलेंगे। ठीक है, चलो आइए, आओ, आइए। आगे आओ उसी सेना की ओर। पवन तने पे गयो छलकारी में से विभीषण कर अनुहारी। विभीषण का भेष धारण करके चल दिया रामादल की ओर। यहाँ पवन सुत कोट। अरे अरे मायावान, चाचा विभीषण, आप तो रामादल में थे, यहाँ कैसे आ गए? रामादल में? हाँ, हाँ आएंगे नहीं, तू यहाँ क्यों घूम रहा है? अरे मैं समझ गया, आपने वो रूप धारण कर लिया है, मैं समझ नहीं पाया। और जब मैं नहीं समझ पाया तो बंदर भी नहीं पहचान पाएंगे आपको। अच्छा। बड़े माया भी हैं आप तो। एक आज का जो ताजा समाचार तो सुना? क्या ताजा समाचार? हाँ, ताजा समाचार क्या सुनाऊंगा आपको? हैं? अरे आप तो हमारे जो पातालपुरी के महाराज अहिरावण जी है ना, हाँ, हाँ तो वो प्रभु का हरण करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए प्रभु का सावधान हरण रहना। इधर आ। मालूम पड़ गया लंका नगरी का तूने सत्यानाश कराया। क्यों रे? कौन समझ रहा मुझे? चाचा विभीषण। विभीषण हूं मैं, अहिरावण हूं मैं। क्यों रे, भूल गया? अरे सरकार, मैं पहचान नहीं तू पाया। नहीं, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आपके साथ रहता हूँ। वाह महाराज, बड़े मायावी हैं आप तो। अब तूने मुझे नहीं पहचाना तो वो बानर क्या वो भी पहचान? नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आओ। मायावान, जी महाराज, चलो कटक के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए। चलो कटक की ओर बढ़ा जाए पहले। चलो। लेओ, यहाँ से तो आगे जा ही नहीं पाएंगे। देखो कितना चतुर है बानर, इसलिए मैं विभीषण का भेष बना करके आया हूँ और जा रहा हूँ अंदर। तुम यहीं रहो, जाग रहा है, जय श्री राम बोल रहा फिर है। मैं कैसे जाऊंगा? आप तो चले जाएंगे, मैं कैसे जाऊंगा? यहीं रुको तुम, मैं बताऊंगा आने के लिए तुम्हें मार्ग। महाराजा रावण का पूरा खानदान ही मायावी था। न जाने क्या क्या बन जाते थे अपने स्वार्थ के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हे हरमंदलाल, मैं समय पर प्रवेश नहीं कर पाया कटक में, थोड़ा विलंब हो गया मुझे। रावण की निशाचरी माया ने बहुत परेशान कर दिया, निशाचरों ने पीछा कर लिया था। क्या कहा? मैं कटक के अंदर लेकिन भक्तराज विभीषण तो कटक में शयन हो रहे हैं।
आपका पहरा नहीं था, मैं किसी दूसरे का पहरा था, उस समय निकल गया था। क्या तुम विभीषण हो? हाँ मैं विभीषण हूँ। तो तुम्हारी सुमरनी कहाँ है? हमारी सुमरनी वहीं रह गई, निशाचर पीछा कर लिए थे, वहीं रह गई है मेरी सुमरनी। कितना झूठ बोल रहा है। आखिर तुम्हारे शरीर से ये राक्षसी बू क्या आ रही है? इसलिए आ रही है कि रास्ते में से जहां से मैं आ रहा था वहां मरे हुए निशाचर पड़े हुए हैं, इसलिए बू आ रही है। ठीक है, समझ गया। अगर तुम विभीषण हो तो जाओ कटक में, सोच लेना अगर मेरे साथ में कोई छल हो गया तो तुम्हें 3 लोक 14 भवनों में नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही होगा हनुमान, आज से ऐसी भूल मुझसे कभी नहीं होगी। देखा, जाओ। आखिर चोर का बेटा चोर ही होता है। बाप चोर बेटा चोर। ये तो गए अंदर, अब मैं कैसे जाऊं? सामने है बंदर, कैसे जाऊं अंदर? मंत्री आ जाओ अंदर। अरे कैसे आ जाऊं अंदर? हैं? ये यहाँ बंदर से आ जाग जाओ। रहा है, सभी सो रही है, जाग रहा है। यहाँ से नीचे से आ जाओ। राम नाम का मंत्र मानने दो, उसे बेहोश करने दो पहले। है? ओम राम सीताराम सीताराम राम रमेति राम सीताराम सीताराम छा सीताराम सीताराम यहाँ सीताराम आओ। सीताराम। ये तो देखो ये कितनी सुंदर मूर्ति है जो हमारे पिताजी ने बैर बढ़ाया है। इनके द्वारा, हमारे पिता के द्वारा मुझे इनके दर्शन हो रहे हैं। धन्य है मेरे पिता के ठीक लिए। है महाराज, मैं आ रहा हूँ। आ रहे हो? सभी बंदर, एक खिड़की खुली छोटी सी, उससे निकल जाता हूँ। आ जाओ तो यहाँ से। करो इनके दर्शन। कितनी माया सुंदर छटा पति है। भगवान से माया करने को जा रही है। इनकी माया को देखकर लेकिन- मैं खुद ही घबरा जाता हूँ। क्या बताऊं? शोभा तो विचित्र है, अपार है, अनंत है, लेकिन मैं अपने पिता के कर्तव्य को अवश्य करूंगा मंत्री। इसको बेहोश करूं? ओम राम 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 रमे राम मारो। राम राम नाम की दुहाई है। ओम राम रामेति सहस्रनाम राम नाम राण्यता तुल्यम श्री। राम नाम की दुहाई, राम नाम की दुहाई। मूर्छित हो गया। चलो इनको मंत्र के द्वारा और इनको लेके चलेंगे। ओम जय कामिंदा, जय कामिंदा। मायापति भगवान को इन मायावियों को समाप्त करना था। इसी बहाने से भगवान पाताल चले गए। इधर जागे बानरी श्रीहत झारी, खोज ही जिमो सरिता बिन बारी। एक ही एक लगे सब पूछन, कहाँ गए अरे! त्रिलोकी विभूषण। कटक के अंदर भगवान श्री राम नहीं है। बजरंगबली, आज रात्रि में तुम्हारा पहरा था और भगवान का भी कोई पता नहीं कहाँ। क्या कहा? रामा दल में प्रभु श्री राम नहीं है। हाँ, मैं समझ गया सारी चाल। तुम्हारे भाई रावण की पराजय होने के कारण तुम अपने भाई की तरफ मिल गए और प्रभु श्री राम को कहीं पे छुपा दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनते बचन बोले ओ ऐसा- लंकेशा, अहि रावण ले गयो अवधि। ऐसा नहीं है बजरंगबली। मेरे ऐसे विचार होते तो भगवान की शरण में क्यों आता लंका को छोड़कर। हाँ, मेरा भेष बनाना, पाताल का राजा अहिरावण है, उसे जब लंका के सभी वरिष्ठ योद्धा समाप्त हो गए तो रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को बुलाया होगा। वो मेरा क्या कहा? मेरा भेष बनाना जानता है, वही भगवान को ले गया। हे रावण, मैंने तुझसे कहा था कि अगर तूने मेरे साथ में छल किया तो मैं तुझे 3 लोक 14 भवनों में नहीं छोड़ूंगा।
कहां बच के जाएगा मेरे जाल से। खींच लूंगा आकाश और पाताल से। ठहर हे रावण, मैं आ रहा हूं तेरा प्राणों का अंत करने के लिए। जय श्री राम। और इधर जब से भगवान श्री राम लक्ष्मण का हरण करके रावण महाराज आए, तब से उनको हनुमान का भय होने लगा। इधर श्री बजरंगबली पाताल पहुंच तो गए, लेकिन देवी के मठ में जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आया। प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि आपस में गिद्ध और गिद्धनी कुछ विचार कर रहे थे। हे प्यारे गिद्धराज, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में 12 दर्जन बच्चे हैं। मेरा मन करता है कि मैं मनुष्य का ताजा ताजा मांस खाऊं। हे प्यारी, तुम चिंता न करो। हमारी पातालपुरी के जो महाराज हैं रावण, वो 2 तपस्वियों का हरण करके लाए हैं। प्रातःकाल निकुंभना देवी के मठ में उन तपस्वियों की बलि दी जाएगी। जब वह तपस्वी बलि चढ़ जाएंगे तो उन्हीं के मांस का एक लोथड़ा अपनी चोंच में दबा करके लाऊंगा और तुम खा करके अपनी तबीयत को तर बना लेना। ठहरो दुष्टों, मैं खिलाऊंगा तुम्हें मनुष्य का मांस। लो, मैं आ रहा हूं। जय श्री राम। प्रिय, इधर ये जो शिलाखंड देख रही हो, बस इसी के नीचे से पातालपुरी का रास्ता है। मैं वहीं से जाऊंगा और तुम्हारे लिए ताजा ताजा मांस लेकर के आऊंगा। इधर अहिरावण ने हनुमान का रास्ता रोकने को युक्ति सोचा। जब से मैं उन दोनों तपस्वियों को लाया हूं, मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो चतुर बानर पूंछ का परकोटा बनाया था, अपनी बुद्धि को लगाते हुए कहीं वो पाताल ना जाए। इसलिए यहां पर पहरा मकरध्वज का दिया जाएगा। मकरध्वज, मकरध्वज। उपस्थित है मकरध्वज। स्वामी सेवा के लिए किस लिए थी इंतजारी? तुच्छ अंचल के लिए सीखी है जो विद्याएं, मैं जमाने को दिखा दूंगा। अपनी प्रबल बाहों से पर्वत तक को हिला दूंगा। महाराज, जय मां कामिंदा। जय मां कामिंदा की मकरध्वज। जानते हो तुम्हें मैंने किस लिए बुलाया है? आज तक तुमसे राज्य में कोई सेवा नहीं ले गई है। आज तुम्हें सेवा का अवसर मैं दे रहा हूं। क्या करोगे? पालन की नहीं करोगे? क्यों नहीं महाराज, आप जो मुझे अपनी सेवा बताएंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगा। क्योंकि महाराज, आपके यहाँ रहता हूं, आपके यहाँ पलता हूं। यही वो गोद है जिसमें सिर रख के मचलता हूं। मुसीबत आप पर आएगी तो सीना अपना अड़ा दूंगा। जहां गिरेगा पसीना आपका तो ये खून अपना बहा दूंगा। बस तो मुझे एक सोच है, वहां पर मैं तुम्हारा पहरा देकर निश्चिंत होना चाहता हूं। मैं मृत्युलोक से 2 तपस्वियों का हरण करके लाया हूं मां कामिंदा के यहाँ बलि देने के लिए। दोनों का सर काटना है। आज तुम्हें यहाँ प्रथम दरवाजे पर तुम्हारा पहरा दिया जाता है। बाहर से कोई भी हवा अंदर प्रवेश ना कर सके, चाहे हमारा बाप क्यों ना हो या तुम्हारा बाप क्यों ना हो। क्यों नहीं तो पिता महाराज, आप क्या मेरे पिताश्री को जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हारे पिताश्री को जानता हूँ। तुम्हारे पिता का नाम हनुमान है। हनुमान, वही तुम्हारा पिता है। क्यों नहीं महाराज, आप जाइए, निश्चिंत हो जाइए।
जब तक इस मकरा ध्वज का पैरा इस फाटक पर रहेगा, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। जाओ, मुझे यही भरोसा था तुमसे। क्यों नहीं? मेरी आज्ञा है। ए हमदम गुर्ज समझ जा तू, पैरे पर घूम रहा हूं मैं, लज्जा मेरी रखना तू, सर तेरा झूम रहा हूं। अरे बानर, तू कौन कहाँ का है बानर, जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पैरा लगा देख, तू खौफ ना मेरा खाता है। ए बानर, तुझको पता नहीं मैं वीर बड़ी ही शान का हूँ। ए बानर, तुझको पता नहीं मैं वीर पुत्र हनुमान का हूं। एक बाल ब्रह्मचारी को तोहमत लगाता है। ये सट मेरे सुत सपने उनाई, तू क्या कहता है कि तू मेरा पुत्र है? बता, तू मेरा कैसे पुत्र है? तो क्या आपका ही नाम हनुमान है? हाँ, मेरा ही नाम हनुमान है। तो पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम बाद में, पहले बता। क्यों नहीं? करके लंका दहन पिताजी, सागर में पूंछ बुझाई थी, उसी समय पसीने की धारा जल के अंदर बह आई थी। प्यास से घबराकर मछली ने उसे पी लिया, उसका हुआ गर्वाकार, मेरा हुआ जन्माकार। भीलों के द्वारा पकड़ मंगा, आए रावण के द्वारे आई। जब चीरा गया पेट उसका, तो मेरी जन्म घड़ी आई। माता तो मेरी गुजर गई, पिता का कोई पता नहीं, डूब मरा या जिंदा है, करता हूं नित गुजर। हाँ, इस प्रकार से तू मेरा पुत्र हुआ। तू अपनी स्वामी भक्ति निभा रहा है, तो मैं भी अपनी स्वामी भक्ति निभा रहा हूं। तुम्हारा स्वामी मेरे स्वामी का हरण करके लाया है। बताओ, तू अगर मेरा पुत्र है तो तुम्हारा स्वामी कैसा व्यवहार कर रहा है प्रभु के साथ में? क्यों नहीं? हमारे महाराज मृत्यु लोक से 2 तपस्वियों का हरण करके लाए हैं और प्रातः काल होती ही मां कामिंदे के मठ पर उनकी बलि चढ़ा देंगे। क्या कहा? वो बलि चढ़ाना चाहता है? अवश्य। पवन के पुत्र हनुमान के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे मार्ग से हट जा, मुझे जाने दे। नहीं पिताश्री, जैसे आप अपनी स्वामी की सेवा करने के लिए मृत्यु लोक से पाताल लोक में आए हैं, उसी प्रकार से मैं अपने स्वामी की सेवा करने के लिए तत्पर हूं। पहले आपको मुझसे संग्राम करना होगा, फिर आप पातालपुरी में प्रवेश कर सकते हैं। इतनी सी बात कहने में इतना समय लगाता? चल संग्राम कर। अरे आज फैसला हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा पुण्य और पाप का। आज संग्राम हो जाएगा पुत्र और बाप का। एक ही एक सके नहीं डारी, पिता पुत्र दोनों भट भारी। सुत ही पूछ से बांधी भवानी, चलो विलंब त्रास बढ़ जानी। आखिर बजरंगबली ने मकरध्वज को बंदी बना दिया और बंदी बना करके प्रथम फाटक पर छोड़ दिया। क्यों नहीं पिताश्री, अब मैंने अपने स्वामी का फर्ज पूरा किया, अब आप पातालपुरी में प्रवेश अवश्य कर सकते हैं। मालिन तहां सुमन ले आई, सुमन मध्य बैठे कपिराई। ये सामने से मालिन
फूलों की माला लेकर के आ रही है, मुझे इस माला में छुपना चाहिए, छोटा सा रूप बना। चलती हूँ, माता रानी की पूजा का समय हो गया है और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।